Hello, Acho. Let's read the question. The question says the delta HF0 of calcium carbonate solid, calcium oxide solid, and carbon dioxide gaseous are minus 1206.9, minus 635.1, and minus 393.5 kilojoule per mole, respectively. Their S0 values are 92.9, 38.2, and 213.7 joule per Kelvin respectively. At 1000 degrees centigrade and 1 atm, the partial pressure of carbon dioxide in this reaction. Now, the key concept related to this question, that is the equilibrium constant. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? देखिए, अगर एक रिएक्शन हो रहा है ए, अगर गैसियस है और B gaseous, that will form C gaseous. Then K will be क्या होता है? Concentration of C over concentration of A and constant multiplied by concentration of B. बट अगर गैसियस होगा तो क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर यूज कर सकते हैं, तब ए हो जाएगा Kp हमारा. ठीक है, Kp मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तब हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, जो गैसियस स्पेसिस है उसका ही होगा. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. इस क्वेश्चन में जो रिएक्शन दिया है CaCO3 सॉलिड दैट इक्विवेलेंट टू CaO सॉलिड प्लस CO2 गैसियस. अब इसका Kp जो होगा क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट का मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, पर अब देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? सॉलिड स्टेट में. तो सॉलिड स्टेट में जो होता है उसका पार्शियल प्रेशर यूनिटी पकड़ लेते हैं. ठीक है, क्योंकि सिर्फ गैसियस का ही डिपेंड करेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर डिपेंड करेगा. तो Kp इक्वल्स होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज ये सब हमारा हो जाएगा यूनिटी. ठीक है, जब सॉलिड स्टेट का कोई भी एलिमेंट रहेगा उसका पार्शियल प्रेशर यूनिटी हो जाता है. ठीक है, सिर्फ गैसियस का ही पार्शियल प्रेशर कंसिडर किया जाता है. इस क्वेश्चन में हम डेल्टा HF0 निकाल लेते हैं. अब डेल्टा HF0 कैसे निकाल लेंगे? दैट इज द समेशन ऑफ HF0 ऑफ क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ HF0 ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, अब प्रोडक्ट जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका डेल्टा HF0 का वैल्यू क्या है? माइनस 635.1 एंड माइनस 393.5. तो इसको हम कर लेते हैं माइनस 635.1 प्लस माइनस 393.5. ठीक है, माइनस रिएक्टेंट का कितना है? रिएक्टेंट का है माइनस 1206.9. अब ये पूरा का पूरा किलो जूल पर मोल में है. ठीक है, इसका यूनिट अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या होगा? 178.3 इंटू 10⁻³ अब 10⁻³ क्यों हुआ है? इसको हम किलो जूल से जूल में कन्वर्ट कर लिया. 1 किलो जूल इक्वल्स क्या होता है? 10⁻³ जूल. तो इसमें जूल में कन्वर्ट हो गया. अब सिमिलरली हम डेल्टा S0 वैल्यू भी निकाल लेते हैं. वो भी क्या होगा? समेशन ऑफ S0 ऑफ क्या होता है? प्रोडक्ट एंथैल्पी एंट्रोपी सॉरी माइनस समेशन ऑफ S0 ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, अब S0 वैल्यू प्रोडक्ट का कितना दिया है? 213.7 और 38, और रिएक्टेंट का है 92.9. सो प्रोडक्ट का है 213.7. अब 213.7 किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का है. ठीक है, सो गैसियस स्पेसिस का एंट्रोपी क्या है? सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इतना ज्यादा है. और ये सब सॉलिड स्टेट में है. माइनस कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है? 92.9. इसका यूनिट है जूल पर मोल. तो इसको अगर सॉल्व किया जाए कितना आता है? 159 जूल पर मोल.
ठीक है। अब हम एक इक्वेशन यूज करते हैं, डेल्टा जी जीरो गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा ए जीरो माइनस ई डेल्टा ए जीरो। जीरो क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। डेल्टा जी जीरो हमारा क्या होगा? डेल्टा एच जीरो, डेल्टा एच जीरो का वैल्यू क्या है? 178 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल माइनस टी। अब टेम्परेचर इसमें क्वेश्चन में दिया है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1000 प्लस 273 दैट इज 1273 केल्विन हो गया। तो 1273 केल्विन मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा का वैल्यू है 159 और डेल्टा एस का वैल्यू होता है जूल पर केल्विन, ठीक है। सो इसमें यूनिट आता है जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन होगा, ठीक है। तो चलिए इसका हमारा आया है 159 जूल पर केल्विन। अब केल्विन पर केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये आता है -24107, ठीक है। एक्चुअली जूल पर केल्विन मोल होता है क्योंकि पार मोल में ही तो स्टैंडर्ड जो है हमारा जो एंट्रोपी है वो पार मोल में ही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो -24107 जूल पर मोल आ गया, ठीक है। अब एक दूसरा इक्वेशन यूज करते हैं, डेल्टा जी इक्वल्स क्या होता है? -RT ln के, ठीक है। अब RT ln के की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? KP, क्योंकि हम पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको यूज कर रहा है। सो डेल्टा जी इक्वल्स क्या होगा? -RT ln KP। अब डेल्टा जी की वैल्यू कितना? सो हमारा ln KP क्या होगा? माइनस डेल्टा जी ओवर RT, ठीक है। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसमें पुट कर लेते हैं सब वैल्यू। माइनस डेल्टा जी का वैल्यू कितना आया है? -24,107 जूल पर मोल। और आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है? 1273 केल्विन। अब ये पार केल्विन है, एक केल्विन है, इस वक्त कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जूल, जूल पार मोल भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? यूनिट लेस होता है, सो इसमें यूनिट लेस आएगा। सो ln kp इक्वल्स ये होता है। सो हम सॉल्व कर लेते हैं, ln kp इक्वल्स आता है 2.277 समथिंग, ठीक है। सो इसका अगर kp निकालना है क्या होगा? ln का ऑपोजिट फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। सो इसको एक्सपोनेंशियल ऑफ 2.277, तो एक आते हैं 9.75, ठीक है। अब केपी है पार्शियल प्रेशर, ये किसके टर्म में आएगा? एटीएम में, तो इसका यूनिट आएगा एटीएम, ठीक है। 9.75 एटीएम। तो चलिए देखते हैं कार्बन, अब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर निकालना है हमें, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इक्विलिब्रियम आ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या है? जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वही है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा है 9.75, सो 9.75 ही हमारा क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इतना एटीएम होता है, ठीक है। So answer would be option B. I hope you will understand the solution very well. Best of luck.